गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे स्थापत्य कला सल्तनत काल की। सल्तनत काल की स्थापत्य कला में एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, ये इसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला नहीं देखा है तो जाइए वो देखिए और फिर आइए यहाँ पे और इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्थापत्य कला को समझते हैं कि स्थापत्य कला थी क्या। और सल्तनत काल में जो हमने इससे पहले समझ चुके हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इन शासकों के बारे में। और आज हम बलबन की जो स्थापत्य कला है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बलबन के काल की स्थापत्य कला। बलबन बलबन के काल की स्थापत्य कला, ठीक है। तो बलबन के काल की स्थापत्य कला को हम इस वीडियो में समझेंगे, इससे आगे के शासकों के बारे में भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, बलबन जो है उसके द्वारा भी इस प्रकार की इस्लामिक शैली से बनी हुई इमारतों के ऊपर ध्यान दिया गया। अब इसके शासनकाल में जिस प्रकार की स्थापत्य कला निर्मित कराई गई थी उसमें बलबन का जो मकबरा है, किसका? बलबन का। बलबन का मकबरा, ठीक है। तो बलबन का जो मकबरा है वो वास्तुकला की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसमें भी इस्लामिक जो शैली है, इस्लामी जो शैली है उसकी क्या देखने को मिलती है? झलक देखने को मिलती है। तो बलबन का मकबरा जो है वो वर्गाकार स्थिति में क्या है? निर्मित है। किस प्रकार है? तो वर्गाकार स्थिति में निर्मित है। तो लिखिए, इस मकबरे का कक्ष वर्गाकार स्थिति में निर्मित किया गया है। किस स्थिति में निर्मित किया गया है? तो वर्गाकार स्थिति में निर्मित किया गया है और इसके ऊपर मेहराब जानते हैं, आगे ऐसे 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 करके वो छज्जे नुमा बनाई जाती है। जैसे करके पुराने जो घर होते थे ना, उनके सामने मेहराब जो है वो निर्मित किए जाते हैं। वर्तमान में इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो देखने को नहीं मिलते, ठीक है। तो इसके ऊपर मेहराब निर्मित हैं। चलिए, तो बलबन का क्या हो गया? ये बलबन का मकबरा हो गया। इस मकबरे की जो कक्ष है वो क्या है? वर्गाकार है और इसके ऊपर मेहराब जो है वो निर्मित किए गए हैं, ठीक है। क्या किए गए हैं? निर्मित किए गए हैं। अब आगे देखिए, हम आगे अध्ययन करते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में। तो लिखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, किसकी दरगाह? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। इसमें देखिए, इस दरगाह में देखिए, इस दरगाह का जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया था? तो लिखिए, इल्तुतमिश के द्वारा। इस दरगाह का निर्माण, इस दरगाह को खानका का नाम दिखा है ना, खानका। तो ये शब्द भी याद रखना है, खानका। कई जगह आ जाता है इस खानका, तो आप लोग सोचते हो खानका क्या होता है, तो आप लोग दरगाह से ही इसका मतलब लगा सकते हो। तो इस दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश के
द्वारा कराया गया। तो किसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया? तो इसका निर्माण जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया, लेकिन इसका विस्तृत विस्तार किसके द्वारा कराया गया था? AK के द्वारा कराया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया। इसका विस्तार, किसका विस्तार? इसका विस्तार AK का मतलब जानते होंगे अलाउद्दीन खिलजी, तो समझ जाना या फिर लिख देना। तो इसका विस्तार AK के द्वारा कराया गया। इसका जो विस्तार है वो किसके द्वारा कराया गया? तो इसका विस्तार जो है वो AK के द्वारा कराया गया, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया। ठीक है। अब देखिए बलबन ने क्या किया था? बलबन ने यहां पर एक लाल महल का क्या करवाया था? निर्माण कराया था, लाल मकान का निर्माण कराया गया था, और जो निर्माण कराया गया था वो शुद्ध इस्लामिक शैली में था। तो ये भी जो है वो शुद्ध इस्लामिक शैली में क्या है? निर्मित है। ये भी शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित है। किसमें? शुद्ध इस्लामिक शैली में क्या है? निर्मित है। तो ओनली फॉर 5 सेकेंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। मिटाते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो बलबन के काल की स्थापत्य कला के अंतर्गत हमने बलबन का मकबरा पढ़ा। इस मकबरे का कक्ष जो है वो वर्गाकार स्थिति में है। किस स्थिति में है? वर्गाकार। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पड़ी। इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इसका विस्तार AK यानी कि अलाउद्दीन के द्वारा कराया गया था। ये शुद्ध इस्लामिक शैली में क्या है? निर्मित है। अब देखिए आगे हम अब इल्तुतमिश के बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? तो फिर नीचे ऐसा कोई शासक रहा नहीं इल्तुतमिश के बाद जिसके द्वारा कुछ खास कार्य कराए गए हैं। तो इसलिए सीधा चलते हैं अब कहाँ पे? खिलजियों की ओर। और खिलजियों में खिलजी कालीन स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करते हैं। तो लिखिए खिलजी कालीन स्थापत्य कला। खिलजी कालीन स्थापत्य कला। अब देखिए खिलजी कालीन स्थापत्य कला जो है इसके समय पर भी कुछ इसी शैली में निर्मित कुछ इमारतों का क्या कराया गया था? निर्माण कराया गया था। अब देखिए वो कौन कौन सी इमारतें थी जिनका खिलजी काल की स्थापत्य कला में निर्माण कराया गया। तो देखिए अलाउद्दीन के द्वारा, लिखना है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक नगर की स्थापना की गई थी। नगर नहीं, सीरी नामक गांव, सीरी नामक गांव की स्थापना की गई। सीरी नामक गांव की स्थापना की जाती है और इसको नया नगर के नाम से भी जाना गया। किस नाम से जाना गया? तो इसको नया नगर के नाम से भी जाना गया। ठीक है, इसको नया नगर के नाम से भी जाना गया, यानी कि इसको नौगांव या नया गांव के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीरी नामक गांव की स्थापना की गई और इसको नया नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहां इस नगर के बारे में कुछ खास बात और क्या है? तो इसके पास एक तालाब का निर्माण कराया गया। एक तालाब का निर्माण कराया गया
तथा उसके किनारे तथा उसके किनारे कुछ उसके किनारे कुछ इमारतें निर्मित कराई गई। उसके किनारे कुछ इमारतें जो हैं वो निर्मित कराई गई थी। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में अमीर खुसरो जो है उसने प्रशंसा करते हुए ये लिखा है कि जिस प्रकार से पानी के बीच जो गुंबद है, जिस प्रकार से पानी के बीच जो गुंबद है वो समुद्र के किनारे जो होते हैं ना बुलबुले, उनके समान दिखाई प्रतीत होते हैं। तो पानी के बीच में गुंबद समुद्र के किनारे बुलबुलों के समान क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं। तो ये इसके बारे में अमीर खुसरो ने ये बात बोली थी। जो तालाब निर्मित कराया गया है, तालाबों के बीच में जो कुछ इमारतें निर्मित कराई गई हैं, तो इसके बारे में अमीर खुसरो के द्वारा वक्तव्य जो है वो दिया गया था। क्लियर। अब देखिए आगे बात करते हैं हम अलाई दरवाजे की। किसकी बात करते हैं? अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा अलाई दरवाजा। अब आप लोग अलाई दरवाजे के बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे, ठीक है, कि अलाई दरवाजा क्या था, किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था। इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है कि आपको अलाई दरवाजे के बारे में ना पता हो। एक इतिहास के छात्र होने के नाते इसके बारे में तो जानकारी होगी कि साहब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। चलिए लिखिए, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1310-11 में, कब? 1310-11 में लिखिए, इसका निर्माण एके के द्वारा 1310-11 में इसको निर्मित कराया गया। इसको निर्मित कराया गया। अब देखिए 1310-11 में, लेकिन आपको याद रखना है इसके पीछे, इसके बनाने के पीछे मकसद क्या था। इसको बनाने के पीछे जो मकसद था वो ये था कि जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है उसके 4 प्रवेश द्वार होने चाहिए थे। एक उसका जो प्रवेश द्वार है, यानी कि 2 प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में होनी चाहिए थी, एक जो है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए था और एक जो है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए था। अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के 4 प्रवेश द्वार हों, 2 जो है वो उत्तर दिशा में हो, एक जो है वो दक्षिण दिशा में हो और एक जो है वो पूर्व दिशा में हो। क्लियर। तो ये इसके पीछे निर्माण था, इसके पीछे उद्देश्य यही था कि अलाई जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, लिख लीजिए वाले ही, एक का उद्देश्य है कुब्बत उल इस्लाम, एक का उद्देश्य कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के 4 प्रवेश द्वार हों। 4 प्रवेश, कितने प्रवेश द्वार होने चाहिए? 4 प्रवेश द्वार हो, 2 उत्तर दिशा से, कहां से? 2 जो हैं वो उत्तर दिशा से होने चाहिए, 2 उत्तर दिशा से, एक दक्षिण दिशा से, एक उत्तर दिशा, एक दक्षिण एक पूर्व। 1 मिनट रुकना, मिटाने का कहाँ गया? 1 मिनट रुको। इसमें यह है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद,
इसमें 4 गेट बनाने थे। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। 2 1 1, ठीक है। ऐसे लिख लेना, इसमें ऐसे लिख लेना कि कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के 4 गेट के लिए कहा था, जिसमें से 2 गेट, ये लिखना 2 गेट जो थे वो पूर्व में, 1 गेट उत्तर में और 1 गेट दक्षिण में, ठीक है। पश्चिम में कोई गेट नहीं था। 4 लिख लीजिए, 2 पूर्व में, 1 उत्तर में, 1 दक्षिण में, ठीक है। लिख लीजिए कि एक का उद्देश्य कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के 4 प्रवेश द्वार हों, जिनमें से 2 पूर्व में, 1 उत्तर में और 1 दक्षिण में, ठीक है। चलिए, इन प्रवेश द्वारों में लिखिए, इन प्रवेश द्वारों में लाल पत्थर एवं सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। लाल पत्थर एवं सफेद संगमरमर का जो प्रयोग है वो किया गया। अब जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हो, उसके बाद इसको मिटा देते हैं ना। चलिए मिटाएं। तो अभी 1-2 लाइन और हैं, वो लिख लेना इसके बारे में। देखिए, इसको नया नगर कहा गया है। इसके पास एक तालाब का क्या किया गया, निर्माण किया गया है। अब देखिए, जो अलाई दरवाजे का निर्माण किया गया है, इसके ऊपर जो है वो बारीकी से इस्लाम की जो आयतें हैं उनको उल्लेखित किया गया है। इतनी बारीकी से उल्लेखित किया गया है कि कहीं पर बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसके अलावा ये जो दरवाजे निर्मित कराए गए हैं, जो प्रवेश दरवाजे निर्मित कराए गए हैं, इनके ऊपर जो है वो बेलनुमा आकृति जो है वो खींची गई है। जो बेलनुमा आकृति है वो खींची गई है। इसके अलावा इसके जो दरवाजे हैं उनमें बौद्ध कला का मिश्रण जो है वो भी देखने को मिलता है। जो बौद्ध कला है उसका मिश्रण भी अलाई दरवाजे में देखने को मिलता है। तो ये 3-4 लाइनें और नोट कर लेना। पहली लाइन ये है कि इसके प्रवेश द्वारों पर कुरान की आयतों को लिखा गया है। दूसरा ये है कि इसकी जो दरवाजे हैं उनके ऊपर झालेनुमा आकृति में बेलाकार चित्रण किया गया है। और तीसरा यह है कि इसमें बौद्ध कला का मिश्रण भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए, कुछ इतिहासकारों के द्वारा अलाई दरवाजे के बारे में कुछ बातें बोली गई हैं। कौन कौन सी बातें बोली गई हैं, मैं आपको 1-2 बता देता हूं, जिनमें पर्सी ब्राउन ने क्या कहा है। पर्सी ब्राउन, ठीक है, पर्सी ब्राउन ने यह कहा है कि अलाई दरवाजे के विषय में एक बात इन्होंने बोली है कि अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के विकास में महत्वपूर्ण स्थान जो है वो रखता है। अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला में विशेष स्थान रखता है। विशेष स्थान रखता है। पर्सी ब्राउन ने यह बात बोली है। पर्सी ब्राउन के अलावा इसके बारे में जॉन मॉर्सल ने क्या बोला है। जॉन मॉर्सल, पर्सी ब्राउन के अलावा जॉन मॉर्सल ने कहा है कि अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे बड़ा क्या है, हीरा है।
अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला का सबसे बड़ा हीरा है। सबसे बड़ा क्या है? हीरा है। ठीक है, तो पर्सी ब्राउन और जॉन मॉर्सल के बारे में आपको पता चल चुका है। अब इसके जो फैक्ट हैं ये आप एक दो याद रखते हैं तो ठीक लगता है, अच्छा लगता है। तो आपने याद रखा अलाई दरवाजे के बारे में कि किस प्रकार अलाई दरवाजा जो है उसके निर्माण में किस शैली का प्रयोग किया गया, क्या क्या प्रक्रिया घटित हुई, कैसे इसका निर्माण किया गया, क्या उद्देश्य था, किस प्रकार दरवाजे निर्मित कराए गए। तो आपको जो सारे फैक्ट हैं उनके बारे में पता चल चुका है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चले हम। चलिए, अब हमने खिलजी स्थापत्य कला के बारे में कुछ बातें कर ली हैं। अगर आगे हम जाने तो जामा मस्जिद के बारे में, जामा मस्जिद नहीं, कौन सी? जमात। कौन सी? जमात। जामा नहीं, जमात। जमात खां मस्जिद के बारे में बात करेंगे। अलाई दरवाजा AK के द्वारा 1310-11 में निर्मित कराया गया। ठीक है, अब देखिए जमात खां मस्जिद, जमात खां मस्जिद जमात खां मस्जिद। तो जमात खां मस्जिद का निर्माण जो है वो अलाउद्दीन के द्वारा करवाया गया। जमात खां मस्जिद का निर्माण जो है वो किसके द्वारा कराया गया? AK के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। ठीक है, तो AK के द्वारा इसका निर्माण कराया जाता है। तो लेकिन इसका जो निर्माण कराया गया था वो निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है उसके समीप करवाया गया था। इसका निर्माण कहां पे कराया गया? निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है उसके समीप कराया गया। निजामुद्दीन की दरगाह के पास कराया गया। ठीक है, किसकी दरगाह के पास कराया जाता है? तो निजामुद्दीन की दरगाह के पास इसका निर्माण कराया गया था और इसमें इस्लामी शैली का इस्तेमाल किया गया है और लाल पत्थर का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। इसमें इस्लामी शैली का प्रयोग किया गया तथा लाल रंग के पत्थर का प्रयोग हुआ है। कैसे रंग के पत्थर का प्रयोग हुआ है? तो लाल रंग के पत्थर का क्या हुआ है? प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, लाल रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसके डांटों के कोने में कमल पुष्प से इस मस्जिद में हिंदू शैली का प्रभाव जो है वो दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसमें कमल पुष्प का प्रयोग किया गया है, जिससे हिंदू शैली का पता चलता है। ठीक है, तो सीधी सी मतलब इसका यह है कि इसमें जो है कमल पुष्प का प्रयोग किया गया है। इस कारण से
इससे मालूम होता है कि इसमें हिंदू शैली जो है उसका क्या हुआ है, प्रयोग किया गया है। क्लियर। चलिए अब देखिए, इस मस्जिद में कमल पुष्प का प्रयोग किया गया है, जिससे हिंदू शैली का पता चलता है। इस मस्जिद में 3 कमरे जो हैं वो निर्मित हैं। ठीक है। अब आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि साहब इतनी छोटी छोटी बातें क्यों लिखा रहे हो कि उसमें 3 कमरे हैं, 4 ये हैं, 5 ये हैं। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अन्यथा छोड़ दो। इसमें 3 कमरों का क्या है, 3 कमरे जो हैं वो बने हुए हैं। अब देखिए, ठीक है, पूर्ण रूप से इस्लामी परंपरा में निर्मित, लिखिए ये लिखने वाली बात है, पूर्ण रूप से इस्लामी परंपरा में निर्मित यह भारत की पहली इमारत थी। क्या थी? पूर्ण इस्लामिक परंपरा में निर्मित यह भारत की पहली क्या थी? इमारत थी। क्लियर? तो ये आप लिख लेना जमात खां मस्जिद के बारे में। ठीक है, जल्दी इसको उतार लीजिए। तो ये खिलजी स्थापत्य कला के उदाहरण थे। इसके अलावा कुछ और उदाहरण जो हैं वो मिलते हैं कि जैसे कि कुतुबुद्दीन मुबारक खां जो है उसने भरतपुर के अंदर जो ऊसा मस्जिद जो है उसका क्या करवाया गया था? निर्माण कराया था। आप बयाना में जब जाते हो तो देखते हो। ठीक है, तो इस प्रकार के अन्य उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। अब जो है कल की जो वीडियो होगी उसमें हम तुगलक काल की जो वास्तुकला है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि पार्ट 3 में हम तुगलक काल की जो स्थापत्य कला है, वास्तुकला है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको ठीक ठाक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी चीज़ या कोई भी फैक्ट जो है वो समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।